इफ्तिताई तकरीर के लिए हमारे डाइस पर हिंदुस्तान की वो मशहूर और मारूफ शख्सियत जो आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं, जबलपुर से तशरीफ़ लाए जनाब फ़िरोज़ कमाल साहब से मैं गुजारिश करूंगा वो आए अपनी तासुरात यहाँ से पेश करें और आज के इस मुशायरे की इफ्तिताई तकरीर से नवाजें। मोहतरम जनाब फ़िरोज़ कमाल साहब, मैं चाहता हूं कि सदर आली वक़ार की तकरीर सुनने के कबल आप ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें हमारे आज के सदर जनाब फ़िरोज़ कमाल साहब का। मौजूद हाज़रीन और इस बारौनक महफिल को सजाने वाले, भैया माइक सही कर बेटा, माइक सही कर। इस मुक़्तदर और बारौनक महफिल को संवारने और सजाने वाले जनाब मुशीर रियाज साहब, मुशीर अंसारी साहब, माफ़ कीजिए, मुशीर अंसारी साहब, इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब, रियाज मुंसिफ साहब, मन्नान फराज साहब और उनके तमाम हमनवा जो उर्दू गगन संस्था से वाबस्ता हैं, सबको मैं पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोग हर साल 31 दिसंबर को एक ये अदबी मजलिस यहाँ मुनक़िद करते हैं जो मुशायरे के शक्ल में होती है। मोहतरम हाज़रीन, मैं ज़ुबान व अदब का एक अदना तालिब इल्म हूँ। मुझे उर्दू ज़ुबान से दिलचस्पी है और उर्दू ज़ुबान में बहुत सी असनाफ़ हैं जिनमें काम हो रहा है हिंदुस्तान में। बतौर ख़ास अब ले दे के एक सिनफ बड़ी मशहूर और मारूफ बची हुई है जिसमें आप हजरात की पजीराई हासिल रहती है, वो बचा है मुशायरा, वरना उर्दू रूबा ज़वाल है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। अगर आप जायज़ा लें तो जो उर्दू का माहौल आज से 50 साल पहले या 25 साल पीछे था वो अब नहीं है। लोग उर्दू बेजारी का इजहार कर रहे हैं, उर्दू बेजार हैं। रफ्ता रफ्ता उर्दू ज़वाल की तरफ गामज़न है। इस ऐसे पुराशोभ दौर में मुशीर अंसारी और उनके हमनवा उर्दू गगन इदारे की तरफ से ख़ास तौर से उर्दू आंगन शाया कर रहे हैं। आज के ज़माने में एक रिसाला शाया करना कितना दुश्वार है, इसका अंदाज़ा जो लोग रिसाला निकालते हैं वो बेहतर जानते हैं। अब उर्दू पढ़ने पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं है और उर्दू वालों का तो ख़ास तौर से ये हाल है कि अब उर्दू नस्र के मैदान में तो दूर दूर तक खाक उड़ रही है। बहुत सी असनाफ़ है उर्दू में, सिर्फ मुशायरा ही नहीं, नस्र निगारी के 50 असनाफ़ हैं जिसमें उर्दू का काम हो सकता है। नावल निगारी है, अफसाना है, इंशाइया है, समानिया है, बहुत सी चीज़ें हैं, ड्रामे हैं, लेकिन उस सिनफ पर अब काम बहुत कम हो रहा है। देखा जाए तो इस मैदान में दूर दूर तक धूल उड़ रही है। ले दे के बड़ा आसान सा मंच बचा है हमारे पास उर्दू को ज़िंदा रखने का, वो है शायरी और मुशायरा। हाज़रीन, मैं ज़्यादा आपका वक्त लेना नहीं चाहता चूँकि यहाँ वक्त की पाबंदी भी लाजिम है और मुशायरा शुरू होने के पहले मेहमानों की आमद का भी सिलसिला होना है। मैं बाकायदा तौर पर इस मुशायरे के इफ्तिताह का ऐलान करता हूँ इस दावत के साथ कि आप हजरात ये गौर करें, क्या आपके बाद आपके घरों में उर्दू ज़िंदा रहेगी? मुहासबा करें, क्या आपके घरों में उर्दू ज़िंदा रहेगी आपके बाद, आपकी नस्ल के बाद? पहले कितने मदारिस थे उर्दू के या स्कूल थे, आज कितने हैं? लिटरेचर के लेवल पर, अदब के लेवल पर उर्दू में बहुत काम हो रहा है, लेकिन ज़ुबान के लेवल पर काम नहीं हो रहा है। वो प्राइमरी मदारिस जहाँ से उर्दू पलती है, बढ़ती है, वो कितनी नागुफ्ता भी हालत में है, उनको जाकर देखिए। लेकिन जब हम जज्बाती तौर पर ऐसे मंचों पे इकट्ठा होते हैं, चाहे वो अदबी सेमिनार हो चाहे मुशायरा हो, तो जज्बाती होकर ये कहते हैं उर्दू न मिटी है न मिटेगी, उर्दू जिंदाबाद। मैं भी कहता हूँ उर्दू जिंदाबाद, न मिटी है न मिटेगी। लेकिन आज हमारे स्कूलों की क्या हालत है, उर्दू पढ़ने वालों की क्या हालत है? अगर ये मुशायरे ना रहे तो अब तो उर्दू नाम को बहरहाल एक अलमिया और है, हालांकि इससे फ़ायदा भी है नुकसान भी है। वो अलमिया ये है कि गैर उर्दूदा शोरा या कवि या हजरात या खादिम गैर उर्दूदा उर्दू की तरफ राग़िब हुए हैं, तो एक हिंदी सोच उर्दू में दाखिल हो रही है।
لیکن نقصان ایک ہو رہا ہے، رسم الخط اردو نہیں ہے کسی کی، اور جس زبان کی رسم الخط مٹ جائے، جس کی تحریر مٹ جائے، رسم الخط مٹ جائے، رفتہ رفتہ 10 20 50 سال میں وہ زبان مردہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہماری درخواست ہے، جو لوگ اس مشن میں کام کر رہے ہیں وہ یہ بھی کریں۔ یہ تو اچھی خوش آئند خبر ہے کہ غیر اردو داں حضرات اردو میں شاعری کر رہے ہیں، تو ہم کو بہت بڑا اثاثہ مل رہا ہے اردو کے لیے۔ لیکن اردو رسم الخط کو بھی بچائیے، رسالے، اخبارات، جرائد خرید کر پڑھیے۔ آج موقع یہ تھا کہ اردو گگن سنستھا کی طرف سے شائع کیا گیا رسالہ اردو آنگن کا افتتاح تھا۔ مین فوکس اس پہ ہونا چاہیے تھا، مین فوکس اس پہ ہونا چاہیے تھا کہ آج یہ رسالہ شائع ہو رہا ہے۔ آج ایک کتاب اور یہاں سے جاری کی جائے گی، ناول ہے وہ، ڈاکٹر مہتاب عالم کی، بھوپال کے ہیں ڈاکٹر مہتاب عالم، مادر علمی علی گڑھ کے پروردہ ہیں، زبان و ادب پر ان کا کنٹرول ہے، میڈیا سے جڑے ہوئے آدمی ہیں، بہترین بے باک صحافی ہیں۔ ان کی کتاب کا بھی آج ناول کا اجرا ہونے والا ہے، آپ محظوظ ہوں گے۔ بہرحال میری درخواست ہے کہ جبل پور نمبر کے بعد مدھیہ پردیش عصری ادب نمبر جو شائع کیا ہے مشیر بھائی نے اور امتیاز گورکھپوری اور ان کی پوری ٹیم نے، جو مجھے فری ہینڈ چھوڑا تھا اس رسالے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، کمپائل کرنے کے لیے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور باقاعدہ اعلان کر چکا ہوں، مشاعرہ شروع کیا۔